हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम बीकॉम फर्स्ट ईयर की एडवांस अकाउंटेंसी को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग कन्वेंशंस में कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि भैया कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन क्या होता है। आइए शुरुआत करते हैं, उसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की और जानते हैं कि कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। इन्होंने कहा कि कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस डिमांड्स दैट अनरियलिस्टिक प्रॉफिट एंड गेन्स शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन अकाउंट्स। हाउएवर, प्रोविजन शुड बी मेड फॉर ऑल एक्चुअल एंड पॉसिबल लॉसेस। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन ये कहता है, या प्रूडेंस कन्वेंशन ये डिमांड करता है कि जो अनरियलिस्टिक प्रॉफिट है, जो भी अभी तक आपने प्रॉफिट या गेन रियलाइज नहीं किया का मतलब होता है अभी तक अगर आपको रिसीव नहीं हुआ, अभी मिला नहीं आपको, तो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आप उसकी एंट्री नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जब तक नहीं मिलता आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आप एक प्रोविजन बना करके चलेंगे जहां पे आपको लगता है कि हमारा कुछ एक्चुअल लॉस हो जाएगा या होने वाला है, कोई भी पॉसिबल लॉस, तो आप उसके लिए पहले से आप एंट्री जरूर से करेंगे, प्रोविजन बना करके चलेंगे कि यहाँ पे हमारा, जैसे आपने पढ़ा होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। आपको लग रहा है कि पैसा हमें वापस नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो हम उसे जरूर से जरूर एंट्री करते हैं। तो कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन में क्या कहा जाता है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉफिट होगा, लग रहा है तो वेरी गुड, लेकिन आप उसकी एंट्री नहीं करेंगे, उसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यहां हमारा लॉस हो सकता है, उसकी एंट्री आप जरूर करेंगे। तो ये कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन है। आगे इन्होंने कहा कि जो अकाउंटेंट है शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम, अपने हिसाब से वो इनकम एंटिसिपेट करके नोट डाउन नहीं करेंगे वो, बट शुड प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉसेस, वो सारे के सारे पॉसिबल लॉसेस को भी नोट डाउन करके दिखाएंगे। इनकम का एंटिसिपेशन वो नहीं लिखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन होने वाले लॉसेस जो उन्हें लग रहा है, क्योंकि ही इज एन अकाउंटेंट, उन्हें मालूम है कि भैया यहाँ हमारा नुकसान हो सकता है, उसे वो लिख के दिखाएंगे। आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझते हैं। सपोज कीजिए मिस्टर जेड है, जो दो कमोडिटीज में डील करते हैं, एक है पेन, दूसरा है पेंसिल। अब 31 मार्च 2021 को इन्होंने 10,000 पेन खरीदा और 15,000 पेंसिल्स खरीदे। कॉस्ट कितने का था? एक पेन 10 रुपए का था, यानी आपने 1 लाख रुपए का पेन खरीदा, ठीक है। और 5 रुपए की पेंसिल थी, यानी 75,000 रुपीज की, आपने कुल मिलाकर के 15,000 पेंसिल्स खरीदी 5 रुपीज के हिसाब से। मार्केट वैल्यू जो स्टॉक का था वो 8 रुपए हो गया, यानी 2 रुपए पर पेन कम हो गया उसी दिन, ठीक है, जिस दिन आपने खरीदा। पेंसिल का 3 रुपए इंक्रीज कर गया, मतलब 3 रुपए आपको प्रॉफिट हो गया, या आप गेन बोल लीजिए। वैसे प्रॉफिट और गेन में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन नीचे प्रॉफिट और गेन मतलब आप इसे एज ए सिनोनिम लेकर के चलिए कि 5 में खरीदा था, 3 रुपए बढ़ गया, तो 3 रुपए का आपको यहाँ पे पर पेंसिल फायदा हो गया। रिलेवेंट अमाउंट फॉर वैल्यूएशन, अब वैल्यूएशन के लिए आप कौन सा अमाउंट लेके चलेंगे? पेन के लिए 8 रुपए लेकर के चलेंगे और पेंसिल के लिए 5 रुपए ही लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे आपने 10 रुपए का खरीदा था, लेकिन 2 रुपए लॉस हो गया ना, तो ये एंटिसिपेटेड लॉस है, मतलब ये एक पॉसिबल लॉस है 2 रुपए का, इसको आप बिल्कुल लिखेंगे और इसे आप अपनी अकाउंटेंसी में दिखाएंगे कि भैया मेरा 2 रुपए का लॉस पॉसिबल है, हो रहा है, नुकसान हो रहा है मेरा। लेकिन पेंसिल जो 5 रुपए की खरीदी थी आपने, वो बढ़ करके अब 8 रुपए की होगी, यानी 3 रुपए का मुनाफा, जिसे आप नहीं दिखाओगे क्योंकि भैया अभी रियलाइज नहीं हुआ। तो प्रॉफिट हमें मालूम है मिलेगा, जब तक नहीं मिलता हम नहीं लिखेंगे, लेकिन लॉस हमें लग रहा है होगा, तो उसे हम नोट डाउन कर लेंगे। तो स्टॉक वैल्यू यहाँ पे, जो 1 लाख रुपए का आपने खरीदा था उसकी वैल्यू कितनी होगी? 80,000। जो यहाँ पे आपने 75,000 का खरीदा था उसकी वही हमने रखी 75,000 रुपए, ठीक। ट्रीटमेंट में इन्होंने कहा, पेन के ट्रीटमेंट में एक्सपेक्टेड लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। जो 20,000 का एक्सपेक्टेड लॉस है उसे रिकॉग्नाइज किया गया और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा गया। पेंसिल में अनरियलाइज्ड गेन नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, गेन अभी रियलाइज नहीं हुआ तो हम उसे लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। रीजनिंग, इसके पीछे कारण बताया गया है। कारण इन्होंने वही बताया कि देर इज अ पॉसिबल लॉस ऑफ 2 रुपए पर पेन, टोटलिंग अप टू 20,000 रुपए, ठीक। यहाँ पे इन्होंने बोला देर इज एन एक्सपेक्टेड गेन ऑफ 3 पर पेंसिल, बट दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इट इज नॉट सोल्ड। वो पेंसिल अभी बेची नहीं गई है और आपको वो मुनाफा प्रॉफिट गेन हुआ नहीं है, तो हम उसे लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। आई होप यहां तक आपको आइडिया लग गया होगा कि कन्वेंशन, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन क्या बताता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन के बारे में बता रखा है कि चॉइस अमंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन,
ठीक है, अलग अलग वैल्यूएशन का मेथड है, उसमें से आपको चॉइस करना है। जैसे इन्होंने बोला, इफ देयर इज अ चॉइस बिटवीन टू मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग एन असेट, द अकाउंटेंट शुड चूज अ मेथड विच लीड टू द लेसर वैल्यू। ठीक है, करंट असेट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। इन्होंने कहा कि अगर आपको दो अलग अलग वैल्यूएशन के मेथड में से चूज करना है तो आप वो मेथड चूज करेंगे जहां पे आपके असेट की वैल्यू कम से कम दिखाई जा रही है, चाहे वो करंट असेट्स का वैल्यू कम हो, चाहे वो नेट रियलाइजेबल का वैल्यू कम हो, जो भी कम से कम दिखाया जाएगा आप उसे लेकर के चलेंगे अपने वैल्यूएशन के लिए। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू वर्सेस बुक वैल्यू। इन्होंने कहा कि इफ मार्केट वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स इज ग्रेटर देन द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है तो जो डिफरेंस दोनों का आएगा ना, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का, शैल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज इट इज नॉट रियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो रिसीव नहीं हुआ बुक वैल्यू, क्योंकि एसेट आपके पास है, जब आप बेचोगे तब रियलाइज होगा, तब आप नोट डाउन करोगे। अभी दोनों का डिफरेंस में आपका प्रॉफिट है। भैया मेरे पास 10 रुपए का कोई चीज है, मुझे मालूम है कि ये 15 में मार्केट में बिक जाएगा, तो 5 रुपए का मेरा फायदा हो रहा है ना, तो अभी मैं नोट डाउन क्यों करूं, क्योंकि ये तो बेचा ही नहीं अभी मैंने। मालूम है कि बेचूंगा तो 15 रुपए मिलेंगे और 5 का प्रॉफिट होगा, तो जब तक बेचूंगा नहीं तब तक लिखूंगा क्यों, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी तो मैं लिख दूं, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक नहीं वो प्रॉफिट मिलेगा तब तक आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। यह है हमारा मार्केट वैल्यू वर्सेस बुक वैल्यू। आगे उन्होंने कहा कि दिस कॉन्सेप्ट प्रोहिबिट्स विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब आप अपने अनुसार चेंजेस कर सकते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये विंडो ड्रेसिंग करने नहीं देता। क्यों? क्योंकि इट मींस मैनिपुलेटिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? इट मींस द मैनिपुलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक देम अट्रैक्टिव। तो विंडो ड्रेसिंग में हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सवार देते हैं, हम अपने असेट्स बढ़ा करके दिखा देते हैं, ठीक है, और अपनी लायबिलिटीज कम करके दिखा देते हैं, तो ये हम विंडो ड्रेसिंग करते हैं। अपनी बैलेंस शीट अच्छी दिखाते हैं ताकि बिजनेस की कंडीशन अच्छी दिखे लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, इस हिसाब से। तो इन्होंने कहा कि इट मींस मैनिपुलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक देम अट्रैक्टिव, दैट इज इन्फ्लेटिंग द प्रॉफिट, प्रॉफिट को बढ़ा करके दिखा देना। सप्रेसिंग द एक्सपेंसेस, अपने खर्चों को कम से कम दिखाना। ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो जो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाना। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर के जो खर्चे होते हैं, हर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो बिजनेस के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस के रोज के काम को करने में जो खर्चा आता है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसे आपने क्या कर दिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तो बड़े साइज का होता है, ठीक है, और लंबे समय तक रहता है, कैपिटल नेचर का होता है। ठीक है, तो ये आप नहीं कर सकते। एक्सेप्शन इन्होंने कहा है कि दो एक्सेप्शन है। पहला है कि फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें आप सारी चीजें आप दिखाओगे। ठीक है, दूसरा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में जो भी आप पहले से तरीका अपनाते हुए आए हैं वो पूरा का पूरा आप उसी को फॉलो करोगे, आप किसी चीज को बदल नहीं सकते। मतलब वैल्यूएशन का जो तरीका आप पहले से कंसिस्टेंटली यूज कर रहे हो आप उसी को यूज करोगे, अब बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो ये दो कॉन्सेप्ट के अंदर ये वाला जो कन्वेंशन है वो अप्लाई नहीं होता। एडवांटेज क्या है इसका? इन्होंने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है हैज लेड टू द फॉलोइंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें है प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव वैल्यूज। तो ये तीन चीजें आएंगी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडवांटेज में। डिसएडवांटेज में इन्होंने क्या कहा है कि कंजर्वेटिज्म इज सब्जेक्टिव एज द अमाउंट ऑफ पॉसिबल लॉसेस मे बी क्वांटिफाइड बाय डिफरेंट पर्संस इन अ डिफरेंट मैनर एंड हेंस द लॉस अमाउंट डिटरमाइंड बाय डिफरेंट पर्संस मे नॉट बी द सेम। डिसएडवांटेज क्या है? इन्होंने बोला कि ये जो कंजर्वेटिज्म ये सब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव सबके लिए सेम होता है, सब्जेक्टिव सबका अपना पर्सनल होता है, अपने खुद के उच्च विचार होते हैं। मेरे हिसाब से कम लॉस होगा, मेरे हिसाब से लॉस नहीं होगा, मेरे हिसाब से प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये सब्जेक्टिव है। एक ही चीज में अलग अलग नजरिया, व्यू पॉइंट जिसे हम कहते हैं। तो कहा गया कि कंजर्वेटिज्म एक सब्जेक्टिव है, क्योंकि जो पॉसिबल लॉस का जो भी अमाउंट है वो अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से क्वांटिफाई करेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके से क्वांटिफाई करेंगे, तो जो लॉस होगा वो अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से करेंगे, तो वो कभी भी सेम नहीं होगा। इसीलिए ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये बराबर रिजल्ट, सेम रिजल्ट नहीं दिखाता। आगे इन्होंने कहा कि अगर प्रिंसिपल जो कंजर्वेटिज्म का है उसे स्ट्रेच किया जाए विदाउट रिजर्वेशन, इट में रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स। ठीक है, कंजर्वेटिज्म को अगर हम मतलब बिना बताए अगर हम यूज करें तो इससे सीक्रेट रिजर्व्स हम बढ़ा सकते हैं। वायोलेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, डॉक्ट्राइन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये एक जो लॉ है उसे हम ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि रिपोर्टेड प्रॉफिट्स बीइंग लेस देन एक्चुअल प्रॉफिट्स, तो जो बताया गया प्रॉफिट है वो एक्चुअल प्रॉफिट से कम होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने बता रखा है।
आगे लास्ट में कह रहे हैं कि कंजर्वेटिज्म इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ फुल डिस्क्लोजर रेफर्स टू द एक्सेप्शन अंडर फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, ये जो कंजर्वेटिज्म है ये एक एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर में आपको सारी चीजें बतानी होती है, यहाँ पे आप सारी डिटेल नहीं देते हैं। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि ये जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है आपका, कन्वेंशन है आपका, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।